गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज सामूहिक प्रयास। प्रस्तुत कहानी में ये संदेश दिया गया है कि अकेला चला भाई नहीं फोड़ सकता। यदि कोई बड़ा काम करना हो तो उसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। वो रात बड़ी भयानक थी। पहाड़ों के ऊपर तूफानी घटाएं घिर आई थी। थोड़ी देर में बिजली कड़कने लगी। फिर इतनी बरसात हुई कि नाले लबालब भर गए और वे नदी में जा मिले। नदी नीचे घाटियों में होती हुई तेजी से बहने लगी। उसके तेज बहाव ने हर चीज को आक्रांत कर दिया। इसी उथल पुथल में एक चट्टान से एक बहुत बड़ा पत्थर टूट गया। कुछ देर तक तो वो तंग पहाड़ी सड़क के ऊपर लटका रहा। फिर एक भयानक आवाज करता हुआ सड़क के बीचों बीच आ गिरा। रात बीती, सुबह हुई, आकाश में चमकीला सूर्य निकला। उसकी बूंदें पेड़ों के पत्तों पर जगमगाने लगी। तभी गांव की ओर से एक छकड़ा आया। उसे नुकीले सींगों वाले दो काले बैल खींच रहे थे। छकड़े के अंदर बैठा हुआ एक आदमी अपनी धुन में कोई पहाड़ी लोगों गीत गा रहा था। वो एक पहाड़ी गांव का दुकानदार था जो अपनी दुकान का सामान खरीदने शहर जा रहा था। सड़क पर जहां बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था वहां उसे अपना छकड़ा रखना पड़ा। पत्थर ने पूरा रास्ता रोक रखा था। बाएं और नहीं, पूरे वेग से वो रही थी और दाईं और ऊंची चट्टान अपना सीमा ताने खड़ी थी। दुकानदार पहले तो बैठा सिर पकड़कर सोचता रहा कि क्या करे। फिर छकड़े से नीचे उतरकर पत्थर के पास गया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। उसने सोचा कि किसी ऐसे आदमी की प्रतीक्षा करनी होगी जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। ये सोचकर वो वहीं बैठ गया और एक लकड़ी उठाकर जमीन पर फूल पत्तियों बनाने लगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा छकड़ा वहां आ पहुंचा। उस पर ईंधन की लकड़ियां लदी हुई थी। तो पहले वाला जो मतलब छकड़ा था वो वाला कुछ कर नहीं पाया, तो दूसरा वाला जब आया तो उसमें क्या था ना, ईंधन लदा हुआ था। उस पर ईंधन की लकड़ियां लदी हुई थी। लकड़ी वाले दुकानदार ने कहा, अरे भाई, तुमने अपना छकड़ा सड़क से बीचों बीच क्यों खड़ा कर दिया है? इसे एक तरफ करो ताकि मैं निकल सकूं। मुझे जल्दी पहुंचना है। दुकानदार बोला, तुम्हें जल्दी है तो पहले आकर ये पत्थर हटाओ। लकड़ी वाले ने आश्चर्य से पूछा, कैसा पत्थर? दुकानदार ने कहा, यहाँ आओ और देखो। छकड़े के आगे पड़ा हुआ है। लकड़ी वाले ने नीचे उतरकर पत्थर को देखा और फिर अपनी आस्तीनें चढ़ाकर पत्थर को ढकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर नहीं हिला। तब वो सिर हिलाता हुआ बोला, ये अपने बस की बात नहीं, हमें किसी शक्तिशाली आदमी की प्रतीक्षा करनी होगी, वही हमारा रास्ता साफ करेगा। लकड़ी वाला दुकानदार के पास आकर बैठ गया। अभी अधिक देर नहीं हुई थी कि एक घोड़ा गाड़ी वाला वहां आ पहुंचा। वो काफी बूढ़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। वो काफी बेदर्दी से घोड़े पर चाबुक बरसा रहा था। जब उसे पता चला कि दोनों छकड़े वहां क्यों खड़े हुए हैं तो वो बड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी से उतरा। कुछ देर पत्थर के चारों ओर चहलकदमी की और फिर चुपचाप उस दोनों के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दो छकड़े और आए। उन पर कंबल और मिट्टी के बर्तन लदे हुए थे। उनके मालिकों को भी बाजार पहुंचने की जल्दी थी। जब उन्हें पता चला कि रास्ता
बंद है तो वे बड़ी परेशान हुए। समय बीतता रहा, दोपहर हो गई। अब तक वहाँ एक पूरा काफिला जमा हो चुका था। सब लोग एक एक करके अपनी शक्ति परखने रहे, पर उनमें से कोई भी पत्थर को नहीं हिला सका। तभी गेरुए वस्त्र पहने एक सन्यासी उधर से गुजरे। आसपास के गांव के लोग उन्हें पहचानते थे, इसलिए सभी ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। जब स्वामी जी ने उन्हें परेशान देखा तो उनका कारण पूछा। कारण पता चलने पर उन्होंने कहा, आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? तब उन लोगों में से एक ने कहा, महाराज, हमें बुद्धि की नहीं शक्ति की आवश्यकता है। हम सब लोग इस पत्थर को हटाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है। इस पर सन्यासी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आप सब लोग मेरे साथ आओ। सब लोग सन्यासी के साथ हो लिए। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो पत्थर लुढ़कता हुआ गहरे खड्डे में जा गिरा और भयानक आवाज करता हुआ टुकड़े टुकड़े हो गया। उन सब लोगों ने इसे सन्यासी का चमत्कार माना। तब सन्यासी ने उन्हें समझाया, चमत्कार तो हुआ है, लेकिन ये चमत्कार आपकी सम्मिलित शक्ति का है। अगर आप मिलकर जोर ना लगाते तो पत्थर को हटाया नहीं जा सकता। याद रखो, कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। बड़े और महान कार्य सामूहिक प्रयास से ही संभव होते हैं। सन्यासी की बात सुनकर उन लोगों को एक नया ज्ञान मिला और सन्यासी के प्रति उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो इसका मतलब है सामूहिक प्रयास का मतलब है कि अगर हम दिमाग लगा के एक साथ सारा काम करेंगे